चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक। दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आई हुई है जो मेरे हिसाब से मैंने तो मेरे पिछले 15-20 साल में नहीं सुनी हुई है कि भाई स्मार्टफोन मार्केट शेयर नीचे चला गया है लेकिन रेवेन्यू ऊपर चला गया है। मतलब लिटरली सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2026 में 11% से शिपमेंट्स डिक्लाइन हो गए हैं लेकिन रेवेन्यू 7% से ग्रो हो गया है। इसका मतलब क्या है कि एवरेज सेलिंग प्राइस जो है ना स्मार्टफोन की वो बढ़ गई है। पहले लोग 15, 20, 25 हजार के फोन लेते थे, अब 30, 35, 40, 50 हजार के ज्यादा फोन लेने लग गए। और एक चीज क्लियर है, ये जो टोटल रेवेन्यू है ना उसका 49% मतलब लिटरली आधा एप्पल ने कैप्चर कर लिया है। मतलब सोचिए अगर 100 रुपए टोटल रेवेन्यू है तो 49 रुपीज रेवेन्यू सिर्फ एप्पल का है। दिस इज क्रेजी। मतलब ये जो स्मार्टफोन दुनिया में जो कुछ चल रहा है ना सबसे बड़ा फायदा एक ही कंपनी को हुआ है एंड आई थिंक दैट इज एयरटेल। सॉरी आई थिंक दैट इज एप्पल। स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वैसे ही लग रहा है कि ये जो हमारे मोबाइल रिचार्ज प्राइस है ना वो भी बढ़ने वाले हैं। रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सब दोस्तों अगले 3-4 महीनों में 12 to 15% से रिचार्ज प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं। यस मतलब एक बात कहूं आपसे, ऐसे नहीं है कि जियो, एयरटेल वगैरह प्रॉफिटेबल नहीं है। आप अगर पिछले 7-8 क्वार्टर्स देखोगे ना दे आर वेरी प्रॉफिटेबल, लेकिन उनके प्रॉफिट्स और भी बढ़ाने हैं, उनके रेवेन्यू और भी बूस्ट करने हैं। तो ठीक है बढ़ाइए प्राइसेस। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट बट ठीक है, एटलीस्ट अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पैसा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे सर्विसेज देने के लिए तो ठीक है, बट सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए यार थोड़ा सबर कीजिए। चलिए कुछ एआई के बारे में बात करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब नहीं आपने किया हुआ है तो जरूर कीजिएगा। बहुत लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब एंड दैट बेल आइकन, डू दैट। वैसे दोस्तों एआई के बारे में बात करूं ना बहुत सारी चीजें हुई हैं। यस मतलब सोचिए ना एक मशीन ने ऐसी चीज कर दी जो पिछले 100 साल में कोई भी ह्यूमन नहीं कर सका है और उसकी कीमत क्या हुई है? सिर्फ 1.5-2 लाख रुपए। जी हाँ, ओपन एआई का जो एस्ट्रा मॉडल है ना उन्होंने 10 मेजर मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए जो पिछले 100 सालों में हजारों पीएचडीज ने ट्राई किए हुए हैं। हजारों पीएचडी मैथमेटिशियन जो है उन्होंने पूरे करियर उसके ऊपर डाल दिए लेकिन फिर भी उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सके। एंड लिटरली कुछ ही दिनों में दोस्तों $2000 के कॉस्ट पे 10 मेजर मैथ्स प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए। मतलब दिस इज क्रेजी। सोचिए ना ये जो पीएचडी उन्होंने पूरे करियर खराब कर दिए, उनको क्या लगता होगा आज के ये एआई देख के। मतलब मशीन ये सब कर रहा है, इट्स क्रेजी। वैसे एक बहुत बड़ा ओपन सोर्स मॉडल अलीबाबा ने लॉन्च कर दिया है, क्वेन 3.8 मैक्स। मतलब अभी कुछ दिनों पहले किमी ने उनका K3 मॉडल लॉन्च कर दिया था, मिनी मैक्स लेके आए थे। मतलब ये सब जो चाइनीज स्टार्टअप्स है ना वो क्लॉड और ओपन एआई का सरदर्द बढ़ा रहे हैं। ये ऐसे ओपन सोर्स जबरदस्त मॉडल्स लॉन्च करके, क्योंकि लिटरली फ्रंटियर इंटेलिजेंस जो है ना वही क्वेन 3.8 मैक्स वगैरह ये जो मॉडल्स है ना ये लिटरली उनके पास आ गए एंड फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। मतलब 2.4 ट्रिलियन पैरामीटर्स का ये मॉडल है। आप रीजनिंग, कोडिंग, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपको एक पूरा का पूरा ऐप बनाना है जिसके लिए पूरा दिन लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये खुद से करेंगे। आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखिए एंड दे विल डू इट। दिस इज क्रेजी। वैसे ओपन सोर्स है, ओपन वेट वर्जन जो है ना बहुत जल्दी रिलीज करने वाले हैं, ये अनाउंसमेंट कर दी। एआई की दुनिया में क्या होने वाला है, मतलब आपको पता है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम मतलब सालों से, इससे पिछले 25, 30, 40 सालों से डिफॉल्ट हम इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों एक एआई कंपनी ने जेन ऑफिस लाया हुआ है। मतलब डॉक्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, शीट्स होते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होते हैं, कंप्लीटली फ्री कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया है उन्होंने। फ्री एंड एड फ्री ऐप और ऑफिस सूट लॉन्च किया जिसका नाम है जेन ऑफिस। मतलब इसमें विंडोज एंड मैक ओएस पे आप डॉक्स, शीट्स, स्लाइड, पीडीएफ एडिटिंग सब कर सकते हो। उसके अंदर जेनस्पार्क का खुद का एआई एजेंट भी है। मतलब अगर कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है, एनालाइज करना है, रिसर्च करना है, आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है। इमेजिन कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है ना आप खुद से कर सकते हो। आई मीन दिस इज गेटिंग क्रेजियर बाय द डे। चलिए दोस्तों स्मार्टफोन लॉन्चेस की तरफ बढ़ते हैं। सैमसंग गैलेक्सी F70 Pro 5G इंडिया में लॉन्च हो गया है। 6.7 इंच का FHD प्लस 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले है। 6 Gen 3 पे आता है। 23,999 प्राइस हुई है। 6000 मिली की बड़ी बैटरी, 6 साल के अपडेट्स मिल रहे हैं आपको। वैसे टाइम ठीक नहीं है लेकिन बोल्ट स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। बोल्ट जी आप 25 अगस्त को 4G एंड 5G, मैंने पहले भी बताया हुआ था कि यूनिसॉक T7250 इस चिपसेट पे आने वाला है। सेंटर पंच होल सेल्फी होने वाला है। एंड्रॉइड 16 पे फ्लैट फ्रेम है
एंड 20,000 के करीब होने वाला है फॉर द 5G वेरिएंट। iQOO ने उनका ऑफिशियली Z11 का डिजाइन टीज कर दिया है। हॉरिजॉन्टल कैमरा बार होगा, ऑरा लाइटिंग होने वाला है, डायमेंसिटी 7500 पे होने वाला है ये, 1.5 के रेजोल्यूशन में 3D कर्व्ड 144 हर्ट्ज का OLED डिस्प्ले होगा, IP68 69 है, 7 या 8000 मिली एम्पियर की बैटरी होने वाली, 90 वॉट चार्जिंग है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने वाला है। देखिए ये स्पेक्स देख के मुझे तो लग रहा है ये इट्स नॉट गोइंग टू कम दैट चीप। लेट्स वेट एंड वॉच, प्राइसेस देखते हैं क्या होने वाला है, लेकिन iQOO जनरली अच्छे प्राइसेस लाता है। Motorola G Max इंडिया में लॉन्च हो रहा है अगस्त 15 को। ये 6S Gen 4 पे होने वाला है, LPDDR5X रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप, एंड कहा जा रहा है कि 25 से 30,000 की प्राइस रेंज में होगा। लेट्स वेट एंड वॉच। वैसे दोस्तों आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है डील्स, तो न्यूज में हम डील्स भी इंक्लूड करने वाले हैं। Moto Edge 70 सेल प्राइस में आपको 27,999 में मिल रहा है। आई थिंक द मोस्ट अंडररेटेड डील अभी जो है वो Oppo Reno 14 36,999 में मिल रहा है। वैसे मैंने ये सब टैग किए हुए हैं, Redmi Turbo 5 35,999 एंड Samsung S25 FE 47,999। ये 4 डील्स जबरदस्त है मेरे हिसाब से, मतलब ठीक है 2026 के हिसाब से। चाइनीज यूएस के नाक में दम करके रख रहा है। जी हाँ, ये WTF न्यूज है। अब ये मिलिट्री रिसर्चर्स है ना चाइना के, उन्होंने क्या किया पता है, ओपन एआई और एंथ्रोपिक एआई के मॉडल्स, उनका डोमेस्टिक डिफेंस एआई सिस्टम्स है ना, उन्हें ट्रेन करने के लिए उन्होंने यूएस के ये मॉडल्स इस्तेमाल किए डिस्टिलेशन करके। मतलब जो उनको सिखाया, उनकी जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली चुरा के उनके एआई डिफेंस, चाइनीज एआई डिफेंस में डाल दिए। जी हाँ, मतलब ड्रोन, सर्वेलेंस, साइबर वॉरफेयर, ये सब चीजों के लिए यूएस के एआई का उन्होंने इस्तेमाल किया है। मतलब इनडायरेक्टली यूएस ने हेल्प किया चाइना की टेक बढ़ाने के लिए। वाह क्या बात है। चलिए वक्त होता है आपके फेवरेट सेगमेंट का, रैपिड फायर का। एप्पल ना उनके मैकबुक एयर लैपटॉप से ना बहुत शॉर्टेज फील कर रहा है, मतलब चिप शॉर्टेज की वजह से वो बना नहीं पा रहे हैं जितने लोगों के डिमांड है उतने, और उसकी वजह से आपको पता है कि प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। मतलब मैकबुक एयर मॉडल स्पेसिफिकली इतना डिमांड है लेकिन लोग खरीद नहीं पा रहे। गूगल ने उनका जेमिनी स्पार्क लॉन्च कर दिया है इंडिया में, AI प्रो एंड AI अल्ट्रा सब्सक्राइब। अगर आपके पास गूगल वन का या फिर गूगल AI प्रो सब्सक्राइब या AI अल्ट्रा सब्सक्रिप्शन होगा तो आप जेमिनी स्पार्क इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली ऑलवेज ऑन AI असिस्टेंट है जो आपके लिए काम करता है बैकग्राउंड में, ऑटोमेट करता है आपके टास्क। गूगल ने ऑफिशियली Pixel 11 Pro Fold जो है वो टीज कर दिया है। अगस्त 12 को लॉन्च इवेंट होने वाला है दोस्तों। रिफाइंड डिजाइन लग रहा है एंड कैमरा मॉड्यूल भी थोड़ा अपडेटेड है। दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर्स हो ना, तो अब 30 दिन का फ्री नेटफ्लिक्स मोबाइल सब्सक्रिप्शन आपको हर महीना मिलने वाला है। जी हाँ, लेकिन आपको 4 ऑर्डर्स कम से कम 299 रुपीज या उससे ज्यादा के करने होंगे। जी हाँ, फ्लिपकार्ट पे अगर आप रेगुलरली बाय करते हो देन दिस इज अ गुड ऑफर, फ्री नेटफ्लिक्स का मोबाइल सब्सक्रिप्शन। वैसे कैसी लगी खबरें? आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छी लगी लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।